हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली से। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप डेफिनेटली जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए। आज के आज ही लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, अपने कंसेप्ट को बूस्टअप करने के लिए। तो यही बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था थ्योरी पार्ट अंडरस्टैंडिंग डेटा। तो डेटा के बारे में पूरा इन डिटेल्स हमने पढ़ा था उस चैप्टर में। तो आज हम बात करेंगे उसका एमसीक्यू के बारे में। तो यदि आपने अभी तक थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाकर पहले थ्योरी का वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट सही से क्लियर हो जाए, तब आप एमसीक्यू का अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू 25 एमसीक्यू, टॉप 25 एमसीक्यूज होने वाले हैं इस पे, अंडरस्टैंडिंग डेटा पे बेस्ड। और हाँ, ये बात भी सही है कि इसको अगर आप बना देते हैं तो आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाएगा, क्योंकि काफी हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। नो डाउट, काफी हाई लेवल्स के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और आगे बढ़ें इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जीएस टैंक चैनल को, यदि नए जुड़ रहे हैं और आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का, और बनाकर आपको कैसा फील आया, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन के लेवल है वो काफी हाई लेवल से क्वेश्चन है। क्योंकि हाई लेवल करने का आपको आदत डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको हाई लेवल करने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू और डैश ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर क्या डैश ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास ऑप्शन है मोड, मीडियन, मीन, bayesian इंटरफेरेंस, नन ऑफ द ऑप्शंस, या फिर वन मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, मोड क्या होता है? मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड टर्म होता है। मीडियन क्या होता है? पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करके, और जो मिडिल टर्म है वही क्या होता है आपका मीडियन होता है। मीन क्या है? सिंपली एवरेज। और एवरेज क्या होता है? सुपर सम ऑफ टर्म्स बटा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। क्लियर है बात? एवरेज क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख भी देते हैं, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एन है, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, या फिर पिक आउट, जो भी बोले आप। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इज नॉन डिक्रीजिंग एंड राइट कंटिन्यूअस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एवरी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग एंड राइट कंटिन्यूअस। तीसरा कह रहा है एवरी cumulative distribution function f is increasing and left continuous, none of the mentioned, more than one of the above। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको बताना क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट, जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सो आपको बताना है। और आपको बता दी जो क्वेश्चन है ना, वो डेटा साइंस का क्वेश्चन। ये किसका क्वेश्चन है? डेटा साइंस का। और ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो ज्यादा हाई लेवल्स का नहीं है। ठीक है, मतलब हमने थ्योरी तो पहले पढ़ लिया है, जो कंसेप्ट है वो तो पढ़ लिया, जो बुक में दिया हुआ चैप्टर में वो तो पढ़ लिया, लेकिन जो क्वेश्चन करेंगे ना वो थोड़ा हाई लेवल से ही रखेंगे। क्योंकि बुक वाला में क्या है, उसमें तो आपको पता ही है, बस सिंपल सिंपल टर्म सब है, तो उतना सिंपल क्वेश्चन पूछने का कम चांस है। तो वो समझिए कि बेसिक था, जो क्वेश्चन है वो एडवांस है। तो आपको बता दें कि ये जो इसमें से करेक्ट आंसर जो है ना, वो इन तीनों गलत है, ये स्टेटमेंट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड।
मुझे लगता है कि आपको शॉक लग गया होगा, ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि जो हम डालते हैं क्वेश्चन उसमें ऑप्शन नन ऑफ द मेंशन्ड हो, ठीक है। तो एकदम सोच समझ के आपको चलना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम करने बैठेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप सिंपली स्टेटमेंट पढ़िए और ये जो है सो सारे स्टेटमेंट इसमें गलत डाले हुए हैं और ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सही अटेम्प्ट कर लिए होंगे फिर तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज मेजर ऑफ स्प्रेड। मेजर ऑफ स्प्रेड की बात हो रही है, ठीक है। बताना क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज मेजर ऑफ स्प्रेड। आपके पास ऑप्शन है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एम्पिरिकल मीन, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव। यानी कि ये सारा है या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, सो आपको बताना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से करते हैं, है कि नहीं। शॉर्ट में इसको कहीं कहीं आप एस डी पढ़ा भी दिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन, यही होता है ना, ठीक है। एन क्या है, नंबर साइज होता है जो पॉपुलेशन का, सो एक्स बार आपका मीन है, एक्स आई ईच एंड एवरी साइज जो भी दिया हो रहता है क्वेश्चन में वो उसका समेशन और उसका रूट अंडर। ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वेरिएंस। क्या इसका करेक्ट आंसर, वेरिएंस, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी सिंपली आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसको क्या बोलते हैं। इज कॉल्ड डैश डेविएशन। कौन सा डेविएशन बोलते हैं इसको, क्या उसको इंपिरिकल डेविएशन बोलते हैं, मीन डेविएशन, कंटिन्यूअस डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो रूट अंडर भी है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन, हाँ। और ये इसका फॉर्मूला क्या है ये हमने आपको पिछले बार में बता दिया है, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जाता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी के द्वारा। ऑप्शन आपके पास स्केलेबिलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी, इंप्रूव्ड डेटा एनालिसिस, नन ऑफ द मेंशन्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए व्हिच प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूस करके जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है। वो जो आपको प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं क्या, डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव वे ऑफ चेकिंग वैलिडिटी ऑफ डेटा एनालिसिस। इसमें से कौन सा एक इफेक्टिव तरीका है डेटा एनालिसिस की वैलिडिटी को चेक करने का, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है रीरन द एनालिसिस, रिव्यू द कोड, चेक द सेंसिटिविटी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए, सोचिए। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपको पता चल गया होगा 3 4 5 क्वेश्चन में, ऐसा ऐसा 25 क्वेश्चन है। इजी भी डाले, लेकिन आज के मॉक में, ये तो थोड़ा सा मॉक ही है, तो आज के मॉक में जो है सो आपका इजी क्वेश्चंस कम है, 2 3 मैक्सिमम मिलेंगे। मैक्सिमम मॉडरेट है और हाई लेवल तो है ही इसमें, ठीक है। बताइए, तो देखिए जो इफेक्टिव वे है उसमें आप रीरन एनालिसिस को रीरन किया जाता है, कोड को रिव्यू भी किया जाता है और सेंसिटिविटी भी चेक हो जाता है। इसका देखा जाए तो इसका ऑप्शन 4 नंबर सही है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। ये तीनों वे हैं, तीनों तरीके हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में कौन सा स्टेप नहीं होता है, इज नॉट synthesize the result, create reproducible code, interpret results, none of the mentioned, more than one of the above। बताइए, follow which of the following step is not required in data analysis। तो देखिए, अगर बोला देखा जाए सिंथेसाइज रिजल्ट तो किया जाता है, ये सही है।
क्रिएट रिप्रोड्यूसिबल कोड, ये भी होता है, यानी कि ये रिक्वायरमेंट है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो देखा जाए तो नन ऑफ द मेंशन्ड इज द राइट आंसर। जो मेंशन किया उसमें से कोई भी सही नहीं है, यानी कि सबकी रिक्वायरमेंट है, यानी सब क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े, समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट, dash refers to differences within the group or set of data of a variable like range. It also measures the spread of data. काफी आसान क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो काफी आसान क्वेश्चन है, सोचिए और आंसर दीजिए। dash refers to differences within the group of data of a variable, ठीक है, like range, रेंज के जैसा, it also measures the spread of data। वो कौन है? देखिए, मीन क्या होता है सो आपको पता है, एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है? जो मिडिल टर्म होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में रेंज करने के बाद। मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेटिव टर्म। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कहीं से दिख ही नहीं रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सो आपको पता ही है, हमने बता भी दिया है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही। ठीक है, क्लियर है बात? ये तो हूबहू एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंस सिंपली जो डिफरेंस के बारे में बोल रहा है वो क्या है, वो सिर्फ डिफिनीशन के उठा लिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है कि डैश इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी कि देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा m माइनस एस, पढ़ा है? ये किसमें पढ़ा है? रेंज में पढ़ा है। रेंज ही होगा ना इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सब तो आपने पढ़ा ही है। इसमें क्या आता है? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इसमें क्या आता है? रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, देखिए, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दे दिया गया है और पूछा है क्वेश्चन में कि which of the following statement is correct in context of importance of data। जो importance of data आपने पढ़ा है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ये सही है? दो स्टेटमेंट है, जिसमें पहला कहता है कि डेटा अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इफेक्टिवली डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट 2 कहता है कि डेटा अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू विजुअलाइज रिलेशनशिप्स बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन द डिफरेंट लोकेशंस, डिपार्टमेंट एंड सिस्टम। ये दोनों को आप देखिए, पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, 5 ऑप्शंस, बताइए। आपके पास टाइम है 5-7 सेकंड का, सोचिए और बताइए। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है क्या कि डेटा अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मोर इफेक्टिवली डिटरमाइन द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या लगता है आपको? ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। और जो दूसरा कह रहा है कि डेटा अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस टू विजुअलाइज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट लोकेशंस, डिपार्टमेंट एंड सिस्टम, ये बात भी 100% सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में आपको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा इंग्लिश है। अब इसमें हम क्या हिंदी एक्सप्लेन करें आपको? ठीक है, नेक्स्ट, डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ। डेटा एनालिसिस किसका प्रोसेस है? इसमें क्या क्या होता है डेटा एनालिसिस में? आपके पास ऑप्शन है इंस्पेक्टिंग डेटा, डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए क्या हो जाएगा? डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ यहाँ पे लगा देते हैं व्हाट, बताइए। देखिए, डेटा एनालिसिस में क्या क्या होता है? डेटा इंस्पेक्शन होता है, ये बात सही है। इसमें आपका डेटा क्लीनिंग भी होता है, ये बात भी आपका सही है। और साथ ही साथ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, डेटा का ट्रांसफॉर्म भी होता है।
तो ये तीनों बात आपका सही है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? आगे बढ़े नेक्स्ट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये दिमाग आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज करा देगा दिमाग का। बाय 2025 यानी कि ईयर की बात हो रही है, YEAR ईयर 2025 की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ डेटा विल इंक्रीज टू, जो डेटा का भी वॉल्यूम है, यानी कि जो भी डेटा रेट अभी हो रहा है मार्केट में, यानी कि डेटा का क्रिएशन हो रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ भी जो यूटिलाइजेशन सिंपली हो रहा है, वो बढ़कर कहां तक जाएगा वो पूछ रहा है आपसे। यानी कि सिंपली आपसे फॉर्मेट पूछ रहा है, कितना है सो नहीं पूछ रहा है। यानी कि टीबी, वाईबी, जेडबी, ईबी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। टीबी क्या होता है? टेराबाइट। वाईबी क्या होता है? योट्टाबाइट। जेडबी क्या होता है? जिट्टाबाइट। और ईबी एक्साबाइट। ठीक है, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा 2025 तक वो हो जाएगा आपका जेडबी में, जीटाबाइट तक हो जाएगा, जिट्टाबाइट या जीटाबाइट इसको बोले, वहां तक हो जाएगा। इसके बारे में आपको हम कुछ लाइन बता दें, आप लिख भी लेंगे कॉपी में कि इट इज एक्सपेक्टेड, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरी डे, डेली की बात हो रही है, एवरी डे 2.5 क्विंटिलियन ऑफ डेटा आर क्रिएटेड। देखिए ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेली बेसिस पे 2.5 क्विंटिलियन ऑफ डेटा क्रिएट होता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्विंटिलियन, समझ रहे हैं? पहले होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तब आता है क्विंटिलियन। 2.5 क्विंटिलियन ऑफ डेटा क्रिएट किया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है, जो यहाँ पे हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ डेटा विल इंक्रीज टू, यानी कि सिंपली यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, जो क्रिएट होता है, मॉडिफाई होता है, कुछ भी होता है उसमें, सिंपली यूटिलाइजेशन की, तो वो तो बढ़ के आपका जेडबी में चला जाएगा, जीटाबाइट में। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो एवरी डे के हिसाब से वो है 2.5 क्विंटिलियन डेटा जो है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका? आगे बढ़े नेक्स्ट। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर क्वालिटेटिव डेटा इज दैट दे, और ऑप्शन है आपके पास, कैन रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड टू एनालाइज डेटा, हेल्प इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, मेक मेनी प्रोसीड्यूर्स अवेलेबल दैट आर रेयरली डन बाय हैंड ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बताना है आपको क्या, एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, और किसके लिए? क्वालिटेटिव डेटा के लिए। और वो क्या है, माने कि क्या क्या काम होगा, वो आपके पास ऑप्शंस पे दिया हुआ है और आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और हम आपको बता दें कि इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑप्शंस। ठीक है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस भी हम दें, प्रोवाइड करें। तो देखिए अगर बात करें एडवांटेज की, तो ये टाइम को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये बात आपका सही है। हेल्प इन स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, ये भी बात आपका सही है। मेक मोर प्रोसीड्यूर अवेलेबल दैट दे आर रेयरली डन बाय हैंड ड्यू टू टाइम कांस्टेंट, ये बात भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, जो भी मेंशन किया गया वो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ें, और ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी क्या होता है। एसएपी की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, एसएपी, सिस्टम्स एप्लीकेशंस प्रोडक्ट। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? सिस्टम ऑथराइजेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम एप्लीकेशन और प्रोडक्ट, इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपली आपको फुल फॉर्म बताना था। और आपको फुल फॉर्म जब क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लास्ट क्लास में आपको फुल फॉर्म दे देंगे। ठीक है, यानी थ्योरी क्लास में, ऐसा नहीं कि 25 तारीख को हम देंगे, 24 तारीख को देंगे, नहीं, आपको 10 या 11 तारीख के आसपास में पूरा फुल फॉर्म का आपको लिस्ट हम दे देंगे। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फुल फॉर्म से क्या होता है कि आपको डायरेक्ट नंबर रखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे आसान
आसानी से नंबर इसी से उठता है फुल फॉर्म से, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा था, डेटा प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में एसएपी का फुल फॉर्म, जो कि होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हिच ग्लोबल कंपनी वाज रिसेंटली इम्प्लीकेटेड इन अ ग्लोबल डेटा थेफ्ट क्राइम। यानी कि अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय मतलब हो गया 7-8 साल हो गया है। उस समय क्या था कि एक कंपनी है जिसपे ये आरोप लगा था कि वो डेटा को चोरी कर रही है ग्लोबली, ठीक है। और वो कौन सी कंपनी है वही आपसे पूछा जा रहा है। अमेजन, गूगल, सिस्को, कैम्ब्रिज एनालिटिका, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सी कंपनी जो है उस पर डेटा चोरी का आरोप लगा है, वो भी ग्लोबली, डेटा थेफ्ट क्राइम। बताइए क्या वो अमेजन है, क्या वो गूगल है, क्या वो सिस्को है, क्या वो कैम्ब्रिज एनालिटिका है, या फिर मोर ऑफ द एबव, वो नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये कंपनी है जिस पे आरोप लगा था, ठीक है। क्लियर है बात, कैम्ब्रिज एनालिटिका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। और ये चीज आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, जब हमने आपको पढ़ाया था एक्सेल वगैरह, जब पढ़ा था, जब बेसिक्स पार्ट ही पढ़ा रहे थे आपको, फंडामेंटल्स वगैरह, उसी समय मैंने आपको ये चीज पढ़ाया था। और खैर ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है, डेटा का पार्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाना पड़ा है, ठीक है। बताइए क्या पूछ रहा है, डेटा को विजुअलाइज करने की मेथड की बात हो रही है, डेटा विजुअलाइजेशन मेथड की। देखिए लाइन तो हो नहीं सकता, सर्किल ट्रायंगल से हो जाएगा काम, कभी नहीं होगा। पेंटागन से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, पाई चार्ट एंड बार चार्ट से। देखिए पाई चार्ट में क्या होता है कि एक 360 रहता है ये, और इसमें ना देखिए ऐसे ऐसे पाई चार्ट बनाया हुआ रहता है, ये कुछ परसेंट है, ये कुछ परसेंट है, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये बात हो गई पाई चार्ट के। ये बार चार्ट नहीं, बार चार्ट है, बार ग्राफ इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। और बार ग्राफ में क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस लगे होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। क्या होते हैं ये, वर्टिकल लाइंस, जो कि क्या होते हैं, बार ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द एबिलिटी टू टर्न योर डाटा यूजफुल फॉर बिजनेस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश रेफर्स टू एबिलिटी टू टर्न योर डेटा यूजफुल फॉर बिजनेस। बताइए क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है वेलोसिटी, वेराइटी, वैल्यू, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन नहीं हो। बताइए, सोचिए समझिए बताइए। एबिलिटी टू टर्न योर डेटा यूजफुल फॉर बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, वो आपका वैल्यू होता है। वैल्यू रेफर्स टू एबिलिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है सो आपको पता ही है, स्पीड वाला जो वेलोसिटी है। वैरायटी तो अलग अलग प्रकार के हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द डेटा दैट इज ह्यूज एंड कम्प्लेक्स टू स्टोर द एंड प्रोसेस इज नोन एज। क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स, माइनिंग, बिग डेटा, डेटा क्लीनिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए देखिए आपसे पूछ रहा है प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द डेटा दैट इज ह्यूज। ये टर्म अगर आपको पकड़ में आ गया होगा, ह्यूज और कॉम्प्लेक्स, तो आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। क्या, बिग डेटा, उसी को क्या बोलते हैं, बिग डेटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। डेटा क्लीनिंग क्या है ये आपको मैंने पहले बता ही चुका हूँ। जब क्वेश्चन आया था कि डेटा एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या प्रोसेस है, डेटा क्लीनिंग का भी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिग डेटा। नेक्स्ट, डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास, डेटा चंक, कैटेगरीज, न्यूमेरिक फिगर्स, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सिंपली आपसे पूछ रहा है क्या, बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि क्या होता है, कैटेगरीज को बोलते हैं, क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, जिसमें डेटा को क्या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है क्वालिटी डेटा के लिए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैटेगरीज, ठीक है। नेक्स्ट,
हाउ मेनी मेन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, यानी कि मेन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, कितने होते हैं। और पहले बताइए कितने होते हैं, फिर बताइए नाम क्या क्या है उनके। ठीक है, देखिए हाउ मेनी पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दो मेन स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी हैं डेटा एनालिसिस के यूज में। ठीक है, क्या क्या है, तो जो पहला है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी या फिर स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो ये दोनों होते हैं क्या क्या, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब ये होता क्या क्या है, ये सब डेटा साइंस का चीज है, इसमें उतना चीज आपको नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना होता तो हम जरूर आपको एक्सप्लेन करके समझा देते, लेकिन उतना नहीं पढ़ा। ये भी हम आपको फालतू बात ही बता दिए। फालतू मतलब एक्स्ट्रा बात हो रही है, मतलब बिना मतलब का चीज नहीं है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या क्या पूछा, क्योंकि कभी एग्जाम हुआ नहीं है कि नहीं। तो हम इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको हम बता दें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाएगा चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग डेटा, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग डेटा इज नोन एज, सिंपल सा डिफिनीशन ही आपको बताना है। डिकोडिंग, इन्यूमरेशन, स्ट्रक्चर, कोडिंग। डिकोडिंग किसको बोलते हैं? अगर एकदम देसी भाषा में बोले तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोड कन्वर्जन। एकदम एक लाइन, जो भी कोड है उसको आप अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ले आए तो उसका इसका क्या मतलब है कि आप उसको डिकोड करके। और इसका करेक्ट आंसर जो है क्वांटिफाइंग डेटा, इसका हो जाएगा इन्यूमरेशन। इसी को बोलते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग डेटा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा डिफिनीशन है, ये बिलोंग करता है डेटा साइंस से, लेकिन डेटा पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा एनालिटिक्स यूजेज डैश टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। आपसे पूछ रहा है क्या कि डेटा एनालिटिक्स किसको यूज करता है, टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। और आपके पास ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। डेटा एनालिटिक्स किसका यूज करता है, जस्ट टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, यानी कि डेटा के अंदर में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं, उसके लिए डेटा एनालिटिक्स क्या यूज करता है। तो जो डेटा एनालिटिक्स यूज करता है उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। एंड आई डोंट थिंक कि ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि फिर बियॉन्ड द स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़िए उतना ही जितना आपके काम में आए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप हर कुछ पढ़ लें। अगर रहता एक आध साल टाइम तो फिर तो हम इतना आराम से पढ़ाते और इतना चीज पढ़ा देते कि फिर आप उसका एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके पास ओनली कितना, 3 महीना का टाइम था। हाँ, मई, मई का पूरा मतलब मई का पूरा क्या, आधा मई, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में कितना कुछ कोई पढ़ा देगा, है कि नहीं। जबकि हम ट्राई कर रहे हैं कि पूरा एकदम डेप्थ में आपको पूरा जानकारी दे दें। अगला क्वेश्चन है कि amongst which of the following is are the type of linear regression, यानी सिंपली आपको लीनियर रिग्रेशन का टाइप आपको बताना है। लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा आपको भारी लग गया हो, लेकिन आपको सिंपली लीनियर रिग्रेशन का टाइप बताना है। तो लीनियर रिग्रेशन का जो टाइप है ना, वो सिंपल भी होता है और मल्टीपल भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ना, सो वो हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, दोनों। ठीक है, सिंपल और मल्टीपल, यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच डील्स विथ डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथड इज क्लासिफाइड एज। उसको क्या बोलते हैं, वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स का जो कि डील करता है डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथड से, उसको क्या बोलते हैं।
वो आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड, अच्छा सॉरी ये ऑप्शन रिपीट हो गया 2 बार। बताइए, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसको बोलते हैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर किसी ने डी भी दिया होगा तो वो भी चलेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन ही सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट टाइप ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप का होता है, करेक्ट टाइप बताइए उसका। तो आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर में क्या है कि प्रॉपर रो एंड कॉलम फॉलो होता है, इसमें नहीं होता है, यही ना पढ़ा है हमने। तो क्या क्या है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन थे अंडरस्टैंडिंग डेटा को लेके, जिसमें मैंने डेटा साइंस के भी काफी क्वेश्चंस डाले थे जो कि आपको उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे लेवल्स के लगे होंगे। तो आई होप कि आपको पूरा ये सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगे हो, जितना जरूरत था मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसना ठीक नहीं है क्योंकि वो सब इंजीनियरिंग लेवल का चीज है, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस आप इसको मत समझिए। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में बताने लगेंगे फिर वो इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा, आपको पढ़ाना है सिर्फ 12 तक के ही। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में जो कि होने वाला है आपका डेटाबेस कंसेप्ट थ्योरी क्लास। तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।